नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीआरएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा उठाएंगे गुजरात की स्मार्ट सिटी सूरत का, जहां कुछ ही घंटों में करीब 12 से 14 इंच बारिश बरस जाती है और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो ऐसी थी जो किसी भी स्मार्ट सिटी को कभी भी शोभा नहीं देती। घरों में, दुकानों में, कॉम्प्लेक्स में, अस्पताल में, होटल्स में, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कई बच्चे स्कूल से घर जाने में परेशानी में फंस गए। बहुत सारी हमने तस्वीरें देखी, गरनाले भर गए, बसें फंस गई, वाहन फंस गए, सैकड़ों वाहन चालक परेशान हुए और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। सूरत टेक्सटाइल सिटी भी है और सूरत डायमंड नगरी भी है। ऐसे में यहाँ चलने वाले उद्योगों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्यों सूरत में इस कदर पानी भर गया और क्या है इसकी वजह? प्री मॉनसून कार्यवाही क्या हुई और प्री मॉनसून कार्यवाही पे अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए थे तो इतना सारा पानी क्यों भर गया? अभी भी सैकड़ों लोग प्रभावित है। हेलो। खाड़ी में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए। कई लोग घर से बेघर हैं। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार सूरत में ये जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई उसका जिम्मेदार कौन है? सूरत के ही कुछ खास लोग आज चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार सूरत में प्री मॉनसून कार्यवाही हुई तो कैसी हुई। चलिए, सूरत से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए सरफराज घासवाला हमारे साथ है। सरफराज भाई, प्री मॉनसून कार्यवाही के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है लेकिन काम कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे, सूरत में ये जो इस तरह बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, कौन है इसका जिम्मेदार और क्यों इस तरीके की परेशानियों का भोग सूरत की जनता को बनना पड़ा? मैडम, सूरत एक स्मार्ट सिटी है और ये स्मार्ट सिटी बताने के लिए ही करोड़ों रुपए का खर्चा सूरत महानगर पालिका ने कर जी। बराबर। जो परिस्थिति है वो नई नहीं है, सूरत के लिए नई नहीं। सूरत हम्म। सिटी थी, उसके बाद स्मार्ट सिटी बन गई। उसके बाद भी हर साल जो हम्म। नीचान वाले विस्तार है सूरत महानगर पालिका, हम्म। हर बार वहां के पीड़ित लोग, जो दुकानदार है, जो वहां हम्म। के घर के लोग हैं, वो हम्म। लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम्म। हमको हर साल ये पानी की दिक्कत लग रही। हम्म। जब भी थोड़ा सा 2 इंच 4 इंच बारिश गिरता है तो लोगों हम्म। के घरों में और दुकानों में पानी घुस जाता है। हर जी। बार बारिश से पहले कॉन्ट्रैक्ट पद्धति के द्वारा कि हमने प्री मॉनसून की कामगिरी कर दी है या हम कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, स्टॉर्म लाइन की साफ सफाई के फोटो रख दिए जाते हैं, और वो काम कितने परसेंट होता है उसका कोई मैपिंग नहीं। और वो मैपिंग ना होने के बावजूद, क्योंकि पूरा काम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में होने के बावजूद किसी का उसके ऊपर मैपिंग, कोई मॉनिटरिंग नहीं दी। हमने तो आज तक देखा ही नहीं कि कोई मॉनिटरिंग होता। वो कारण कि जब बारिश गिरती है, अचानक ये बारिश गिर गई सवेरे सवेरे 7 बजे से, और जैसा भी बारिश गिरा और स्टॉर्म लाइन के ऊपर जो प्लास्टिक बिछा के रखे थे वो काटने का भी कॉर्पोरेशन के पास टाइम नहीं था, और वो प्लास्टिक जब पैक हुआ और पानी जब आया तो पानी निकलने की जगह भी नहीं थी। तो ऐसे कई मुद्दे थे जो प्री मॉनसून कामगिरी को बता रहे कि सूरत महानगर पालिका की जो कामगिरी है प्री मॉनसून की, वो बराबर नहीं हुई थी। सूरत महानगर पालिका के जो मेयर है, कुछ समय पहले उन्होंने मीडिया के समक्ष स्टेटमेंट दे दिया था, इस साल आप देखोगे कि पानी नहीं भराएगा। और वो कितने लोगों ने, हमारे धर्मेश भाई गामी जैसे हम्म। लोगों ने और दूसरे कई लोगों ने उनको सवाल भी किया, तो उनका हम्म। जवाब ऐसा आया कि भाई ये तो इतनी देर में इतना बारिश गिर गया तो ये हम्म। दिक्कत आ गई। तो ये तो हर साल हम्म। की दिक्कत है। जैसे हम्म। टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, मैडम आप मानोगे नहीं, व्यापारी उसकी वेदना रजू कर रहा है कि हमारा इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। लोग हम्म। जो गृहिणी है, तो गृहिणी बता रही है घर के अंदर कि हमारा जो सामान का नुकसान हो गया, हमारा फ्रिज का नुकसान हो गया, हमारे घर में जो हम वार्षिक राशन बनाते वो राशन खराब हो गया, और कोई उनको हम्म। बताने, कोई पूछने वाला नहीं। जी। इसी तरह से बेचारा एक हमारे यहाँ पर होड़ी बंगला है, हर हम्म। कॉर्पोरेशन से महज 500 मीटर की दूरी है, और हम्म। वहां पे पानी भराता है। जी। हर साल ये दिक्कत रहती है। प्री मॉनसून की कामगिरी में जब डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में बुलाया गया, जब लोगों को हम्म। अधिकारियों ने बुलाया, प्रशासन ने बुलाया, उसमें बोला गया कि यहाँ देखिए, यहाँ पानी भराता है, दिक्कत होती है। लास्ट ईयर हम्म। मेयर श्री यहाँ पर आए थे होड़ी बंगला विस्तार के अंदर, तो वहां हम्म। से एक अधिकारी को बोलता है कि यहाँ तो क्या पानी की दिक्कत थी, तो हम्म। वहां कुछ भरा गया था तो पानी भरा हो गया। तो वो एक उन्होंने लूला बचाओ अधिकारी ने कर लिया उनका। और हम्म। वो हम्म। इससे हमने आपको एक है ना बताता हूँ कि कैसी वेदना लोग बता रहे हैं सूरत के अंदर। एक दो जी। मिनट आप मेरे, मैं आपको बताता हूँ। जी। मीडिया का अहवाल बता रहा हूँ आपको, देखिए। हम्म। हम्म।
વર્ષોથી એક જ સમસ્યા છે, કાયમ 3-4 ફૂટ પાણી ભરાઈ જ જતું હોય. મારી હોટલમાં જોયું આ પાણી અંદર ભરાયેલું છે, મારી હોટલમાં પાણી આવી જાય છે દરેક વખતે. ये તંત્રને मुझे મને लग रहा આ है अप्सरा होटल की तस्वीरें हैं। અમારે હેરાन થવું પડે છે. मुझे लग रहा है ये अप्सरा होटल की तस्वीरें हैं। बिल्कुल हाँ, वीएनएम टीवी दर्शकों ने ये देखी। देखिए मैडम बेड रोड हर साल का दिक्कत है यहाँ पे, देखिए गाड़ी डूब रही है। जी जी देखिए ये सारी तस्वीरें हमारे पास है और ये सरफराज भाई हमारे और दर्शक भी और लगातार देख रहे हैं। जी कहने का मतलब यही है कि हर साल उन लोगों को बोला जाता है, हर साल एक सिर्फ मीटिंग करके वो लोग हर साल एक मीटिंग करते हैं, बताते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ये कर दिया वो कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, पर उसका जो निराकरण है वो निकलता नहीं है। हर बार बेचारा गरीब व्यापारी और वहां पे बेचारा गरीब ही उसका भोग बन रहा है जी और इसका कोई निकाल नहीं। बजट पे बजट बढ़ता जा रहा है और कोई भी नगर सेवक हो या वहां का धारा सभ्य हो वो आता ही नहीं है। मैडम टाइम पे क्यों नहीं आते आप? हमारी एक ही वेदना है कि ये सब हो रहा है। अब जैसे आप वेड रोड की बात ले लो, तो वेड रोड के ऊपर धारा सभ्य है, वहां के 4 कॉर्पोरेटर है भाजपा के, क्यों मेयर साहब उस टाइम पे नहीं आते? क्यों धारा सभ्य नहीं आते? क्यों वहां के कॉर्पोरेटर नहीं आते? आते क्यों नहीं हो आप आओगे, आपको प्रजा ने छुटा है, प्रजा की जो दिक्कत है वही आप नहीं आ रहे हो। हमने विपक्ष के भी बोला कि यही कतारगाम पर जहाँ वेड रोड पे पानी भराया है वहीं पे यही गोपाल इटालिया साहब इलेक्शन लड़े थे, यही विपक्ष के नेता है, पर वो उसी दिन यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट था विसावदर का, तो हमने याद दिलाया कि देखो यही गोपाल भाई जो कतारगाम से लड़े हुए थे, जिनको वोट दिया था, उन्होंने यही बोला था कि मुझे वोट तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, पर जब आया वो तो नहीं थे। पर यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन में विपक्ष तो चलो सत्ता पक्ष तो नहीं था, विपक्ष को जो वोट दिया था, तो इस जगह पे जो विपक्ष के हमारे नेता है पायलबेन साकरिया आम आदमी पार्टी के, वो भी उनके कार्यालय में मिठाई बेच रहे थे। पर हमको दिक्कत नहीं है, आप आपका सेलिब्रेशन करो, पर फिलहाल आपका काम था जो आपकी प्रजा प्रताड़ित हुई है और ये जो भाजपा है, वो जो शासक है, वो अगर सत्ता के साथ है और प्रजा के ऊपर ध्यान है, तो आपका काम था कि उस टाइम पे आप बाहर आए, वो नहीं आए, पर वो पूरा उनका सेलिब्रेशन करने के बाद है, जबकि उनको पहले उनका धर्म था जनता के साथ करके, उनको आज जो भी पद पर बैठे हैं वो जनता के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। जब ज़रूरत होती है और तभी अगर जनप्रतिनिधि ना हो तो जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ? और इसलिए खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुमार कानानी को ये कहना पड़ा कि इस बार खाड़ी की सफाई सही तरीके से नहीं हुई है और इसलिए लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। वेड रोड, होडी बंगला, ये कुछ ऐसे एरिया है जो हमेशा पानी में डूबते हैं लेकिन कोई भी ठोस कार्यवाही फिर भी नहीं होती है। चलिए सूरत से ही महेश अनघन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सूरत, महेश जी पानी में डूब गया और मैं बात कर रही हूँ लगातार कि किस वजह से प्री मानसून कार्यवाही नहीं हुई या हुई तो सिर्फ कागज पर हुई। हर साल सूरत के लोगों को, सूरत के व्यापारियों को इतनी तकलीफ, इतनी दिक्कत क्यों उठानी पड़ती है? इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी कामकाज होता है तापी के लिए या खाड़ी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कागज पर होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर मुद्दा एक तो करप्शन है, दूसरा किसी के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है कि ये जो खाड़ी के अंदर पूर आ रहा है, बाढ़ आ रही है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन का है। हम लोग लास्ट 4 साल से आम आदमी पार्टी और हमारे जितने भी सारे काउंसिलर पार्षद है और में भी इसके लिए हमने सुझाव दिया है कि भाई जो पानी शहर के अंदर ऊपरी इलाकों में से आ रहा है उसको हम सीधा डाइवर्ट कर दे कामरेज के पास से, या तो हमारे पास में एक नया आउटर रिंग रोड बना है उसके बाद से हम लोग इस पानी को डाइवर्ट करें तापी के अंदर में, तो नीचे का पूरा एरिया है वो सेफ हो सकता है। लेकिन पता नहीं या तो पैसे की कमी है या किसी की नीयत में कमी है या ज्यादा करप्शन करना है, ये तीन में से कोई भी रीजन की वजह से ये लोग इसके ऊपर कामकाज कर नहीं रहे हैं। और अगर ये कामकाज हो सकता है, हम अगर तापी के अंदर में पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं तो पूरे सूरत के अंदर में बाढ़ का खतरा हर साल के लिए बंद हो सकता है। जी, इस बार कितना नुकसान हुआ है लोगों को और कितने लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ से और कैसे अब इस स्थिति से बाहर निकल रहे हैं? क्या-क्या सहायता मिल रही है प्रशासन और पालिका की ओर से? प्रशासन की ओर से देखो हर साल ऐसा होता है कि पहले पानी आ जाता है, फिर सब लोग दौड़ने लग जाते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स हो या सरकार हो, सब लोग दौड़ने लगते हैं। लेकिन तकलीफ यही है कि पहले क्यों नहीं होता है, जब लोग परेशान हो जाते हैं। अभी भी जैसे आज की तारीख के अंदर बात करें तो जो सरथाना एरिया है, कठोदरा है, पासोदरा है, लसकाना है, वालक है और नीचे का भी सनिया अहमद हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ में है।
कम से कम मैं सिर्फ मेरे वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में कम से कम 50,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। सिर्फ मेरे एक वार्ड के ऐसे 30 वार्ड है, कई वार्ड के अंदर पानी है। ये 50,000 लोग प्रभावित है। कई लोगों ने अपनी पूंजी जमा कर करके उसने अपने लिए घर के लिए वॉशिंग मशीन लिया होता है, कई घर बकरी का सामान लिया, सारे के सारे सामान डूब गए। कई जगह पर ऐसा है कि जो अपने लोगों की कार है, इंस्टॉलमेंट पे ली हुई कार है, वो भी आज पानी के अंदर में जो बेसमेंट में रखा हुआ है सब तहस नहस हो चुका है। लेकिन इसके लिए हमने इसके पहले भी सरकार से मांग की है, मेयर से भी बात की है कि भाई इनको इस बार हम आर्थिक पैकेज देवे, जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, जो लोगों का सामान नुकसान हुआ है। लेकिन पता नहीं कि हर बार लोग कितना भी बोले, सरकार सुनने वाली है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा साफ दिख रहा है। ये बहुत दुखदायक बात है कि हम जनता का टैक्स तो लेती है पालिका, लेकिन जनता को जब सुविधा देने की बारी आती है, अब ये जल भराव जैसी जो स्थिति है वो कोई भी स्मार्ट सिटी को शोभा नहीं देती है। पिछली बार बड़ोदरा में इस तरह की तस्वीरें थी, इस बार पूरा सूरत पानी में डूब गया है। अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, 10-15 दिन हुए हैं और अगर इस तरह लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान अगर लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि ये जो छोटा नुकसान जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि महेश जी ने कहा कि वॉशिंग मशीन लेना, टीवी लेना, वो एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल का काम होता है। किश्तों पे आजकल अलग-अलग चीजें ली जाती है और किश्तें भरने से पहले अगर वो पानी में डूब जाए, खराब हो जाए, तो ये एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो जाती है। बाढ़ आती है, 2-3 दिन में चली जाती है, लेकिन उसके बाद का जो सफर होता है वो सालों तक चलता रहे, उतना लंबा सफर होता है। ऐसे में इस तरीके की स्थिति को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। महेश जी, सूरत में किस तरीके की पॉलिटिकल विल की कमी नजर आ रही है, किस तरीके की स्थिति से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है? पॉलिटिकली ऐसा है कि जितने भी पार्षद है, ज्यादातर पार्षद अनपढ़ है, किसी को भी टेक्निकल नॉलेज हो ऐसे बहुत कम पार्षद है। सिर्फ और सिर्फ पक्ष के नाम पर भाजपा के सिंबल पर, नरेंद्र मोदी जी के सिंबल पर चुन जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ आंगली उठाने का काम करते हैं कि भाई ये काम पारित करना है, बस वो अपनी उंगली उठा सकते हैं। इससे ज्यादा किसी को कोई ज्यादातर लोगों को नॉलेज है ही नहीं। टेक्निकली अधिकारी के पास में नॉलेज है, लेकिन अधिकारी को भी सरकार ने बांध के रखा हुआ है कि जो सरकार बोले बस उतना ही करना है। लोग परेशान होए ना होए। मैं आज इस बार पहली बार बोल रहा हूँ कि भाजपा के ज्यादातर लोगों का एक स्लोगन था कि हम सूरत को सिंगापुर बनाएंगे। बेशक सिंगापुर नहीं बना पाए, लेकिन वेनिस बना दिए और वो भी गंदे पानी से। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन विसावदर में चुनाव थे उसी दिन यहाँ बाढ़ आई थी, तो विसावदर को पेरिस बनाने की बातें बहुत जोरों शोरों से हुई और विसावदर पेरिस बनेगा कि नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सूरत शहर जरूर वेनिस बन गया। और ये तस्वीरें बहुत ही दुखदायक होती है और बहुत पीड़ा दे जाती है आम लोगों को। सरफराज जी क्या कहेंगे, किस तरीके का बदलाव सूरत में चाहिए कि लोगों को परेशानी ना हो? मैडम, बदलाव तो इतना जरूरी है। पहला तो बदलाव यही चाहिए कि जो भी पार्षद है, जो चूट के आ रहे हैं, पहले तो वो खुद की जिम्मेदारी समझे कि मुझे पार्षद क्यों बनाया गया है। एक एक वार्ड में 4-4 पार्षद होने के बावजूद जब उनके वोटरों के ऊपर, उनके जो वार्ड के जो वोटर है, उनके ऊपर जब दुख होता है, वो मिस्टर इंडिया बन जाता है। कोई बोलने को तैयार नहीं, मक्का नाम मरी पाड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। जब उनपे दुख की घड़ी आ रही है तो उनको तो आ जाना चाहिए मैडम। वो पहले आते नहीं है, चलो आते नहीं हो, ये दिक्कत नहीं है, पर कम से कम उसके सेकंड है, चलो उस दिन आप नहीं थे तो आप कुछ भी किसी सरकारी, आपका जो तंत्र इतना बड़ा तंत्र बनाया हुआ है, आप इतनी जाहिरातें करते हो। हम जब भी मोबाइल खोलते हैं तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, सूरत महानगर पालिका में इतना दे दिया, उतना दे दिया, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 200 करोड़ का ब्रिज बना दिया, सूरत को ऐसा बना दिया, सूरत को वैसा बना दिया। अरे भाई, सब बना दिया, हम नहीं मानते आपने बना दिया। अगर आपने बना ही दिया है तो फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है? एक ही दिक्कत हर साल आ रही है, हर साल। अब आप तो फेलर क्यों नहीं थे? आप ड्रेनेज समिति के चेयरमैन है या सूरत शहर के जो भी तंत्र के वहीवट आ रहे, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कैमरे पे आके कि हाँ हमारी निष्फलता है, हम सूरत को पेरिस बनाने वाले थे, पर हमारी गलतियों के कारण या हमारी खामियों के कारण ये वेनिस बन गया है। उसकी जगह पर हमारे मेयर श्री जो जाके सूरत का पहले नंबर का अवार्ड, हमारे कमिश्नर श्री जो सूरत नंबर का पहले नंबर का अवार्ड गर्व से लेते हैं और गर्व से हर चौराहे पर उनके बैनर लगते, पोस्टर लगते। अभी आप ये बैनर पोस्टर लगाओगे कि हमारी नाकामयाबी का जीता जागता सबूत सूरत के एक जगह के आपके फोटो बताइए, आप लीजिए उनको फ्रेम के ऊपर। जैसे पानी करने के बाद अभी आप हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बता रहे हमने यहाँ सफाई कर दी, हमने वहां सफाई कर दी, उससे आप अब जवाबदारी क्यों नहीं ले रहे?
तरह का फेलर है और ये फेलर हर बार का है। जनता को ये जानना चाहिए कि ऐसे फेलर सरकार को हम इतने साल से हमारे खभे पे उठा के चल रहे हैं, वेरा भी दे रहे हैं, इनको वोट भी दे रहे हैं, इनको वेरा भी दे रहे हैं और इनसे मार भी खा रहे हैं और नुकसान भी ले रहे हैं इतना। जैसे हमारे बोले साथी मित्र ने कि लोग ईएमआई पे चीज ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, वो ईएमआई 8-8 महीने के, 9-9 महीने के, 12-12 वो कैसे भर रहा है। कोई लड़की हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है, जाके 8,000 पगार के अंदर से 3,000 का ईएमआई भर के उसने वॉशिंग मशीन लिया हो कि मेरा टाइम बचेगा, सवेरे 8 बजे 8:30 बजे जाती है कि मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे आती हूँ तो मेरा टाइम बचेगा। उस हिसाब से बेचारी वो 4,000 5,000 भर के या 0 डाउन पेमेंट भर के वॉशिंग मशीन खरीदती है। तो वॉशिंग मशीन में पानी घुसता है, बंद हो जाता है, उसका दिक्कत होता है। पर ये सरकार को छोटे लोगों की जो तकलीफ है वो नहीं दिखती है। पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट में जो बना हुआ है सूरत के अंदर या गुजरात के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट मैडम सूरत शहर को, गुजरात राज्य को लेके डूबने वाला है। क्योंकि जो जितनी भी ये जो कामगिरी है वो समझो कि नगर सेवक को तो पता नहीं है या अमुक लोगों को, जो अधिकारी को पता है। और पूरी जो स्टॉर्म की सिस्टम, ड्रेनेज की जो सिस्टम, उसकी कामगिरी कॉन्ट्रैक्ट पद्धति में दी जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आगे बोला कि उसका कोई मैपिंग नहीं है। विपक्ष भी इसकी बार-बार गुल चला रहा है पर सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, लाखों लोगों के घरों में पानी है, लाखों लोगों का रोजगार बंद है। आज भी खजूर है अपने लिंबायत के अंदर आज भी पानी भरा हुआ है मैडम। जनजीवन हर बार प्रभावित होता है। वहां लोगों को अगर वो उनकी अभी जो घर टूटे उसके लिए जरा पास क्या हुआ तो हमारी धारा सभ्य मैडम CR पाटिल लोगों के लिए इतने सारे लेख बने के लोगों को घर मिलेगा। अब जिम्मेदारी लो कि हम धारा सभ्य है, हम यहाँ के सांसद है, हम यहाँ कॉर्पोरेटर है, हमारी गलती के हिसाब से हुआ है, हमारी असजगता के लिए। ठीक है जी। महेश जी, एक और आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। सर, चुनावी साल है, क्या अगर इसी तरीके का कुछ हुआ, क्या जनता को सोचना होगा चुनाव में वोट करने से पहले कि इस तरीके की परेशानियां जब हर साल आती है तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व में बदलाव होना चाहिए? मैं जरूर इस बारे में कहना चाहूंगा कि जनता से कि जनता ऐसे लोगों को चुने, वो सिर्फ सिंबल को छोड़े। जनता ऐसे लोगों को चुने जो उनके काम आते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, चाहे कोई पक्ष से हो। जी। उसको इतना ही सोचना पड़ेगा। और जब तक जनता ये नहीं सोचेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल इसके अंदर खास आगे बढ़ सकता है। आज जी। मुझे एक और भी बात करने की, इतनी दुखद बात है, कॉर्पोरेशन का 10,000 करोड़ का बजट है। आज मैं अपने काफी सारे एरिया में घुमा हूँ। यहाँ पर सूरत जो है वहां पर बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, सबके अंदर में बेसमेंट पार्किंग होता है। अब जो पानी भर गया है वो प्रशासन की गलती से भरा हुआ है, सरकार की गलती से भरा हुआ है। और उसके लिए वो पूरे बेसमेंट खाली करने हैं। तो बेसमेंट खाली करने के लिए सरकार के पास, सूरत कॉर्पोरेशन के पास में कोई डी वाटरिंग पंप नहीं है। मैं सुबह से लगातार अलग अलग जगह पर अधिकारियों से कॉल कर रहा हूँ, किसी के पास डी वाटरिंग पंप नहीं है। और लोगों को बोल रहे कि आप अपने तरीके से खाली करो। अरे गलती किसकी है? क्या लोगों की? क्या लोग टैक्स दे रहे हैं उसकी गलती है? तो ये हाल है, पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये बात जो आपने उठाई डी वाटरिंग पंप वाली, वो बहुत सटीक है और पिछले साल भी हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी कि 1-1 महीने तक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में से पानी नहीं निकला है। उसकी वजह से बीमारियां फैलती है और सूरत तो प्लेग जैसी बीमारी, महामारी का शिकार रह चुका है। ऐसे में अब स्वच्छ सिटी, जो पूरे देश की स्वच्छ सिटी है, वो कैसे स्वच्छ होती है उस पर भी नजर बनी रहेगी। और बाढ़ जैसी स्थिति से आखिरकार कैसे निपटा जाए, कैसे ये जल भराव को रोका जाए, इसके लिए कोई ठोस रणनीति जरूर सूरत के पदाधिकारियों को, पालिका को बनानी होगी। वरना इतना बड़ा जो हब है, कपड़े का हब है, यहाँ डायमंड के लिए हजारों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में इन बड़े उद्योगों को नुकसान होता है तो सरकार को भी अल्टीमेटली लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ हम आपकी समस्याओं को उजागर करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी ही समस्याओं को आवाज देते हैं। VNM टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।